पाकिस्तान और इंडिया की मशहूर तरीन अपने दौर में एक फ़िल्मी शख्सियत थी। उसके बाद से मैंने तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में सुकून भी भर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक चैलेंज और एक दावा कुरान मजीद ने किया था कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, लोगों दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। इसकी तस्दीक और तायीद करने वाली कहानी सामने आई है जो पाकिस्तान और इंडिया की मशहूर तरीन अपने दौर में एक फ़िल्मी शख्सियत थी बतौर विलन। आरिफ उनका नाम बताया जाता है। 1991 में उन्होंने अपनी एक फ़िल्म से अपने इस करियर का आगाज़ किया जो फूल और कांटे थी। बताया जाता था कि इंडिया के एक मारूफ एक्टर अजय देवगन, उनकी भी ये पहली फ़िल्म थी, इनकी मोहम्मद आरिफ की भी पहली फ़िल्म थी और इन्होंने इतना शानदार उस फिल्म के एतबार से काम किया कि फ़ौरन लोगों के दिलों पर ये छा गए। नाज़रीन, इनका काम पब्लिक को बहुत पसंद आया। प्रोड्यूसर्स धड़ाधड़ फिल्में साइन करने लगे, इज़्ज़त शोहरत सब इन पर बरसने लगी। इनके बकौल कहते हैं, जब मैं अपने फ़न के उरूज पर था तो मेरी अहलिया और मेरे भाई और मेरी वालदा ये मुझे एहसास दिलाते थे कि ये काम ठीक नहीं है। एक वक्त आया कि मुझे भी लगने लगा कि ये काम ठीक नहीं है। फिर हुआ ये कि मेरे भाई चले गए हज पे, हमारा बड़ा क्लोज़ रिश्ता था दोनों भाइयों का, मेरे अकाउंट्स भी उन्हीं के पास थे, दोस्ती थी हमारी। तो वो हज से वापस आए तो एक रात मुझे मस्जिद में ले गए। मस्जिद में मुझे तहज्जुद के वक्त ले गए। मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो सफ़ बांधे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगली सफ़ में से मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे हैरत हुई कि इन्हें और क्या चाहिए, जो मस्जिद में मौजूद हैं, जो अल्लाह के सामने मौजूद हैं, ये किस बात पर रो रहे हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इंसानों के लिए रो रहे हैं, ये इंसानियत के लिए रो रहे हैं, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रो रहे हैं। और सहाबा कराम भी उम्मत के लिए इसी तरह दुआएं किया करते थे, रोते थे। कहने लगे, मुझे बड़ी हैरत हुई। अब मैंने ये किया कि मैंने वुज़ू किया, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी तहज्जुद की और उसके बाद मैंने दुआ की। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर ये लोग सच्चे हैं, ये रास्ता सच्चा है, इनका रोना सच्चा है, तो मुझे भी इस रास्ते पर चला दे। और एक अरसे से बताते हैं कि मुझे महसूस होता था कि मेरे पास बावजूद इसके कि दौलत भी है, शोहरत भी है, औरत भी है, इज़्ज़त भी है, सारा कुछ है, लेकिन दिल का सुकून महसूस नहीं होता था। और मैंने कहा कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो मुझे ये रास्ता भी दे, मुझे सुकून भी दे। कहते फिर मैं सो गया और सोने के बाद जब मैं फजर के वक्त उठा, मैंने फजर पढ़ी तो मुझे यूँ महसूस होने लगा, यानी मेरे इर्द गिर्द इस तरह के अनवारो तजल्लियात और सुकून का दरिया बहने लगा और सकीनत का समंदर मौजन होने लगा। मुझे महसूस होता था गोया कि मैं मक्का या मदीना की फ़ज़ा में हूँ। उसी वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। चुनाचे मैंने उसी वक्त अपना रास्ता बदल लिया। बावजूद इसके कि उस वक्त मेरा तूती बोलता था फिल्म इंडस्ट्री में, हर शख्स मुझे बतौर विलन लेना चाहता था, बल्कि जिस फिल्म में मैं मौजूद था लोग कहते थे कि अजय देवगन को तो विलन होना चाहिए था, तुम्हें हीरो होना चाहिए था। और बेशुमार प्रोड्यूसर मेरे गोया के दरवाजे पे खड़े थे कॉन्ट्रैक्ट लेके, लेकिन मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। और फिर उसके बाद से मैंने तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। और वो सुकून, वो लज्जत, वो कैफियत जो मुझे कभी दौलत में, औरत में, शोहरत में, इज़्ज़त में और आलमी उफ़क़ पर छाने में नहीं मिली थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में सुकून भी भर दिया। यानी इस्लाम, प्रैक्टिकल इस्लाम की तरफ आने में और दीन की दावत देने में, और मुझे उस कैफियत से आशना भी कर दिया और सुकून से आशना कर दिया, उस दौलत राहत से आशना कर दिया जिसकी मैं तलाश में था। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद ने सच कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, लोगों तुम्हें अगर सुकून चाहिए तो वो अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा, वो कुरान में मिलेगा, वो हदीस में मिलेगा, वो इस्लाम पर अमल करने में मिलेगा। ये अलग बात है। अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि दुनिया ने हमेशा सुकून को वहाँ नहीं ढूंढा जहाँ से ये मिलना था, यानी अल्लाह के ज़िक्र से, बल्कि बेशुमार वादियों में, को गानों में चला गया, को कहाँ चला गया, वो वहाँ सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सुकून यहाँ है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और सुकून से हमारी ज़िंदगियों को भर दे, हमारी दुनिया भी पुरसकून कर दे, हमारी आखिरत भी पुरसकून कर दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।